भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है ना कि आप और हम मंदिर मस्जिद विवाद में उलझ कर रह जाएं, हिंदू मुस्लिम करते रह जाएं, ताकि आप और हम महंगाई बेरोजगारी के जो अहम सवाल है उनसे कभी ना पूछें। इस देश में भानुमति का ऐसा पिटारा खुल गया है दोस्तों, जिसके चलते अब हम धीरे धीरे अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका जिम्मेदार एक शख्स है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़, जिनके फैसले हर गुजरते दिन के साथ कटघरे में हैं। जी हां, ज्ञान व्यापी के मामले में इन्होंने जो मौखिक टिप्पणी की थी, उसने देश के अंदर ऐसा भानुमति का पिटारा खोल दिया, जिसके चलते संभल के जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश हो जाते हैं, वहां पर जो हिंसा होती है 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ, जिसके साथ न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है, उसके वजूद पर सवाल किया जा रहा है। कुछ लोगों का बस चले तो ताजमहल को गिरा दें, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि वहां पर तेजो महालय था। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मगर हकीकत यह भी है कि अगर इतिहास में अत्याचार हुआ हो तो क्या उसके लिए हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर दें? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक संस्था है, RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारे मतभेद हों, मगर उसका मतलब यह नहीं कि हम झगड़ा करने लगे। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को ना तलाशें। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है मोहन भागवत के। और कहीं ना कहीं उनका यह बयान एक आईना दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ को। सबसे मगर मोहन भागवत की ना भारतीय जनता पार्टी सुन रही है, उल्टा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ की एक मौखिक टिप्पणी ने एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है जो देश को अराजकता की तरफ ढकेल सकता है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको D.Y. चंद्रचूड़ का वो पुराना बयान सुनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कानून के जानकार उनके इस बयान के बारे में क्या कहते हैं। मैं साथ ही आपको बताऊंगा वो तमाम धार्मिक स्थल, जी हां, वो तमाम धार्मिक स्थल जहां अभी पूजा हो रही है और उनके वजूद को चुनौती दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ज्ञान व्यापी मामला पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ के सामने आया था, तब उन्होंने क्या कहा था। उनका यह विवादास्पद बयान, उनकी यह मौखिक टिप्पणी, उसने खोल दिया ऐसा भानुमति का पिटारा, देश देख ही रहा है। उन्होंने क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर। भारत के पिछले चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई के दौरान मई 2022 में एक मौखिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उपासना स्थल अधिनियम 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है। उपासना स्थल अधिनियम उस वक्त अस्तित्व में आया था जब राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संवैधानिक मान्यता देते हुए इसे वैध ठहराया था। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह अधिनियम दर्शाता है इतिहास और उसकी गलतियों का इस्तेमाल वर्तमान और भविष्य को दबाने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 था, मगर उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप जाइए, ट्रायल कोर्ट में जाइए और वहां पर अपील कीजिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो उसे उसी वक्त रोक सकता था। मैं ज्ञान व्यापी मामले में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी मामले में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये देश कानून के हिसाब से चलेगा कि एक के बाद एक के बाद एक मामले खुलते चले गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर इसका फायदा है, क्योंकि फिर आप नौकरी की बात नहीं करेंगे, आपका जो परिवार आर्थिक मुश्किलात से गुजर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, GDP जो लगातार गिरती जा रही है उसकी आप बात नहीं करेंगे। आप जो है वो बतौर हिंदू अपने आक्रोश, अपने गुस्से का इजहार करेंगे। ये अपने आप में कितना अजीबोगरीब इत्तेफाक है ना, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने कई फैसले सुनाए जिसकी उस वक्त काफी तारीफ हुई थी, मगर अब बाद में जब आप उन फैसलों को देखते हैं तो पता चलता है कि उन फैसलों का दूरगामी फायदा भाजपा को हुआ। मसलन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी, वो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं। गुप्त चुनावी चंदा, इसे उन्होंने खत्म कर दिया था। भाजपा को कहने को नुकसान, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुप्त चुनावी चंदे में खुद चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि भाई इसमें यह साफ हो रहा है कि धन्ना सेठ सरकार को पैसा देते हैं और उसके बदले में उन्हें फायदा होता है। तो क्या पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी जांच कराई? नहीं कराई। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को चंद्रचूड़ साहब ने इल्लीगल करार दे दिया था, मगर बावजूद इसके उसे चलने दिया। जिस तरह से चीफ व्हिप नियुक्त किए गए उसे इल्लीगल बताया, जिस तरह से राज्यपाल का आचरण था उसे गलत बताया, मगर फिर भी सरकार को चलने दिया। इसका फायदा किसको हुआ? भाजपा को हुआ। तो आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ के एक एक फैसले का राजनीतिक फायदा भाजपा उठाती रही।
इसीलिए आज कानून के जानकार, चाहे संजय हेगड़े हो, प्रशांत भूषण हो या सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील, सवाल उठा रहे हैं। सब आप मुझे बताइए, जांच क्यों करवाई जाए जब आपको उसका चरित्र ही नहीं बदलना है? प्रशांत भूषण क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? प्रशांत भूषण इसे अलग तरीके से कहते हैं। अदालत लोगों से बात करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन कोई भी सर्वे करने या खुदाई की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर जब यह दावा किया जा रहा हो कि 1947 से पहले वहां कुछ था। प्रशांत भूषण आगे कहते हैं, अदालत लोगों से बात करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सुने कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कालीश्वरम राज क्या कहते हैं बीबीसी को, और उनकी टिप्पणी खासे मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कालीश्वरम राज इस मामले पर बीबीसी हिंदी से कहते हैं, हमारी संस्थाओं और अदालतों को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। हमारी संसद ने कुछ ऐसे सबक सीखे और 1991 का अधिनियम इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे में दिखाई गई उदारता ने देश भर की अदालतों को गलत संदेश दिया है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला था। राज आगे कहते हैं, संसद का एक अधिनियम न केवल जनता के फैसले की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण भी है जिसे देश ने धार्मिक कट्टरता के खतरे से खुद को बचाने के लिए विकसित किया था। यह उन सभी मामलों में सबक देता है जिसे हमने अतीत में सीखा है। हमारी अदालतों और संस्थानों को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इंडिया टीवी के संपादक हैं रजत शर्मा, सत्ता के बहुत करीबी हैं, भाजपा के बहुत करीबी हैं। उन्हें तक सामने आना पड़ा था संभल मामले में, उन्हें तक जज के फैसले की आलोचना करना पड़ा था, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक माहौल की तरफ धकेल रहे हैं। हम एक ऐसी आंधी से घिर जाएंगे जिससे बाहर निकलना हमारे लिए संभव नहीं होगा। ऐसे लाखों स्थल हो सकते हैं और उनको लेकर ऐसे लाखों दावे, मगर फिर पलटकर कोई यह भी कह सकता है कि कई ऐसे बौद्ध धार्मिक स्थल थे जिन्हें तोड़ा गया और उस पर मंदिर बनाए गए, और उन मंदिरों में हम आज भी दर्शन करते हैं। उन मंदिरों के हमारे लिए आध्यात्मिक मायने हैं। तो अगर यह तर्क उन मंदिरों पर लागू किया जाए तो क्या वहां का भी सर्वे शुरू हो जाएगा? क्या हम इस तरह की अराजकता इस देश में चाहते हैं? अगर आप एक कट्टर हिंदू हैं जिसके मन में नफरत है मुसलमानों के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं और वहां पर कोई बौद्ध यह दावा करे कि इसके नीचे एक बौद्ध स्तूप था और इसका सर्वे कराया जाना चाहिए, तब आप कैसा महसूस करेंगे बताइए? इसीलिए अगस्त 15, 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, ताकि ऐसे विवादों में हम ना पड़ें। यही बात 1991 का यह अधिनियम कहता है, यही बात मोहन भागवत ने कही कि हम इतिहास के लिए अपने वर्तमान को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और दुख की बात यह है दोस्तों, मुद्दा सिर्फ संभल का नहीं है, अजमेर शरीफ, हमारी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, उसके वजूद को चुनौती दी जा रही है। ताजमहल के वजूद को चुनौती दी जा रही है, जो देश की आन बान और शान है और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल रहा है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सबक लिया? बिल्कुल नहीं लिया। यह सामान्य सी बात है। यह कैसा इत्तेफाक हो सकता है दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का एक एक फैसला भारतीय जनता पार्टी को दूरगामी तौर पर राजनीतिक फायदा पहुंचाता है। याद कीजिएगा, जब 5 जजों की खंडपीठ ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, फैसले के बाद तमाम जज मिले थे और उन्होंने जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था। यह सही है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राम मंदिर वजूद में आया, उसकी खुशी हर हिंदू को है, मगर जो जज होता है ना, वो निष्पक्ष होता है। मैं हिंदू हो सकता हूं, मैं मुसलमान हो सकता हूं, मैं सिख हो सकता हूं, मैं ईसाई हो सकता हूं, मगर जब मैं जज हूं तो मैं निष्पक्ष हूं। यहां पर जो तमाम जजेस थे वो उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसने एक संदेश दिया है अतिवादी ताकतों को। इसके अलावा जो तमाम छोटी छोटी अदालतें हैं, मसलन संभल की वो अदालत जिसके जज थे आदित्य सिंह ने संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसकी सर्वे के आदेश दे दिए। खास बात यह थी कि मुसलमान पक्ष की सुनी भी नहीं गई, 2 घंटे में सर्वे का आदेश दे दिया। हालात वहां खराब हुए, कायदे से प्रशासन और पुलिस को वहां चाक चौबंद इंतजाम करने थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नतीजा आपके सामने, बद से बर्बादी हो गई। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, इस्तकबाल है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं शुएब अहमद। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत के अंदर 2014 के बाद से एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है, जिसमें मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकालने का ट्रेंड ये है। यहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही साथ उनके नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं और लगातार मस्जिदों के सर्वे करने के ऑर्डर कोर्ट से पास किए जा रहे हैं।
और जज भी इतने उतावले बैठे हुए हैं कि याचिका आते ही 6 घंटे के अंदर सुनवाई भी हो जाती है। बिना मुस्लिम पक्ष को सुने वहां पर मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पर संभल का मामला आप लोगों से छिपा नहीं है दोस्तों। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से संभल के अंदर जज ने फौरन आदेश दे दिए सर्वे टीम को कि वहां पर जाकर सर्वे करे। 2-2 बार संभल की जामा मस्जिद के अंदर सर्वे दोस्तों किया गया। इसके बाद अजमेर शरीफ पर इन्होंने दावा ठोका। फिर इसके बाद बदायूं की जामा मस्जिद और ताजमहल पर भी इनकी अब गंदी निगाहें जमी हुई है। इन सब खबरों के बीच दोस्तों एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आप लोगों की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एबीपी लाइव का ये पोस्ट बताया जा रहा है। इस पर लिखा हुआ है, बुर्ज खलीफा के नीचे 5000 वर्ष पुराना बुर्जा देवी का मंदिर होने का दावा, हिंदू संगठनों ने डाली याचिका। दोस्तों ये पोस्ट जब मेरे सामने आई तो मैं इसे देखते साथ ही समझ गया कि ये पोस्ट पूरी तरीके से झूठी है। चंद फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, कमाई करने के लिए झूठी अफवाह इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर फैलाई जाती है। और चूंकि अभी इस वक्त देश का माहौल मंदिर मस्जिद की तरफ ही घूम रहा है, तो ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर क्रिएटर बनाकर डालते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स इससे बढ़ जाए और कुछ कमाई उनकी इससे हो जाए। आप लोगों को बता दूं, ये जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है पूरी तरीके से झूठी है। हमें भी सोशल मीडिया से इस पोस्ट के बारे में पता चला। सुमित चौहान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर है, इन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया और लिखा, क्या ये सच है? यानी कि इनको भी पता नहीं है क्या ये सच है। आप लोगों को बता दूं कि ये पोस्ट पूरी तरीके से झूठी है। इस पोस्ट को आप ज्यादा शेयर ना करें